Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Padalganj, and today I am going to start class 8 science chapter number 15 which is light. तो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर 15 लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो यू विल लर्न अबाउट व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. मतलब चीज़ें जो हैं हम कैसे बनाते हैं. रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, डिस्पर्जन और ह्यूमन आई. ये जो 4 टॉपिक हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए बात करते हैं लाइट की. लाइट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. प्रकाश जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. And yet we take it for granted quite a bit. All the time during day or night, we depend on natural or artificial lighting. हर समय चाहे वो दिन हो या रात हो, हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? आर्टिफिशियल लाइटिंग पे या फिर नेचुरल लाइट पे. तो आइए फिगर में आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है. Look at the picture below and answer the questions that follow. पहला क्वेश्चन है, of the object shown in picture 1, pick out the object that make it possible for us to see things around us. तो पहले फिगर में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? उन ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है जिससे हम अपने चारों तरफ देख सकें. तो आप समझ सकते हैं, सन है, आई है, लैम्प है, इनसे हम चीज़ें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जो पिक्चर 2 में दिख रहा है. गर्ल्स कैन सी हर इमेज इन द प्लेट ऑन द लेफ्ट बट नॉट इन द प्लेट ऑन द राइट. वाई डू यू थिंक्स दिस इज सो? सेकेंड पिक्चर में गर्ल्स क्या कर रही है? अपने इमेज को प्लेट में बाईं ओर देखती है, मतलब लेफ़्ट की ओर, लेकिन उसको अपना फिगर राइट में क्या हो रहा है? नहीं दिखता है. ऐसा क्यों है? ये भी आप बता सकते हैं. थर्ड फिगर में आप देखिए, इन विच हैंड इज बॉय वियरिंग द रिस्ट वॉच इन द 2 पिक्चर्स. बॉय जो है एक रिस्ट वॉच पहना है दोनों पिक्चर में. तो आपको बताना है कि वह वॉच किस हैंड में पहना है. इसी तरह फिगर 4 में भी आप देख सकते हैं, वाई आर द 2 पीपल्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स. 2 लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चर 4 में चश्मा पहने हुए हैं. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ द एक्सचेंज देयर स्पेक्टिकल्स. यदि उनके चश्मे को एक्सचेंज कर दिया जाए, मतलब एक दूसरे को बदल दिया जाए, तो जब वो पहनेंगे तो उस पर उनमें क्या क्या होगा? तो लाइट डज नॉट जस्ट एग्जिस्ट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स. लाइट जो है वो खुद से ही तुरंत एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसे सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. फ्रॉम वेयर इट ट्रेवल आउटवर्ड एंड बाउंस ऑफ और गेट एब्जॉर्ब बाई ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ. तो जहाँ पे ये लाइट क्या करेगी? आउटवर्ड से बाउंस करने के बाद ये एब्जॉर्ब होगी. किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा. सेम पाथ पे ऐसा होगा. वी सी लाइट ओनली व्हेन इट रीचेज आवर आइज. हम देखते क्या हैं कि केवल हम वो लाइट को केवल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. इन मोस्ट केसेस some of the light falling on an object is always reflected by it. ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट पर लाइट क्या होता है? फॉल्स होता है, तो ये हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड बाई इट. वह उसके द्वारा ही क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है. मतलब जिस पास से जाता है उस पास से वापस लाइट क्या होती है? लौट आती है. दिस टाइम वी कांट. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. We can see things around us only when there is a source of light. तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है,
वे सब लाइट के क्या हैं, अच्छे सोर्स माने जाते हैं। When all sources of light are switched off, it gets pitch dark and we can see nothing. जब यदि हम अपने चारों तरफ के जितने भी लाइट प्रोवाइड करने वाले सोर्स हैं उनको अगर बंद कर दें तो हमें वो एरिया क्या होता है, पूरी तरह से डार्क दिखाई देता है और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। वी कैन सी नथिंग। The image produced by reflection have many interesting characteristics. We will study some of them in these chapters. We will also learn how we see with our eye, how some eye defects can be corrected, and how we can take care of our eye. तो रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने आई के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हमारे आई में अगर कोई डिफेक्ट होता है, मतलब कोई एरर होता है, तो उसे कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। चीज़ों को कैसे विजिबल बनाया जाता है। We know that all objects that we see can be classified into two types, luminous and non-luminous. हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम दो तरीके से देखते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद से ही क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। These are also called source of light. Example sun, star and light bulb. ये सभी क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हैं? Those objects that do not emit light on their own. For example, टेबल, चेयर, ट्री, ये सब क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। And are seen in the presence of source of light. ये सभी चीज़ें जो हैं लाइट के प्रेजेंस में ही दिखाई देती हैं। दीज ऑब्जेक्ट कांट बी सी इफ़ देयर इज़ नो लाइट सोर्स। ये ऑब्जेक्ट बिना लाइट सोर्स के नहीं दिखाई देती हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सीन व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब तक हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। Light coming from a light source bounce off a non-luminous object and enter our eye. लाइट सोर्स क्या करता है, जब लाइट उससे आता है तो वह नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, जिसके पड़ने के बाद वापस से ये हमारे आंखों पे आता है, जिससे हमें वो चीज़ दिखाई देती है। When ray of light enter our eye, they fall on a light sensitive layer at the back of the eye is called रेटिना। जब लाइट की किरणें क्या होती हैं, हमारी आँखों पे पड़ती हैं, तो वे हमारी आँखों में लाइट सेंसिटिव लेयर्स पाए जाते हैं आँखों के अंदर, जिसे हम रेटिना कहते हैं। दे आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और उसके बाद ये जो लाइट है वो ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है, जहाँ पे ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा ये ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है। And the brain interpret the image form on the retina. और हमारा जो दिमाग है वे इस लाइट सोर्स को इंटरप्रेट करके रेटिना पर इमेज बनाता है। दिस इज़ हाउ वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम अपने चारों ओर ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, अगर वह ऑब्जेक्ट जो कि लाइट का अच्छा सोर्स है, देन वी कैन सी इट फ्रॉम द लाइट इट इमिट्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होगी, इमिट हो रही है, निकल रही है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सोर्स ऑफ लाइट देन वी सी इट फ्रॉम द लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। यदि ऑब्जेक्ट में वो लाइट का अच्छा सोर्स नहीं है, मतलब लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है
from a source of light. We also see the moon and the planets because they reflect light rays of the sun. इसी तरह हम लोग मून और प्लैनेट को भी देख सकते हैं क्योंकि वे सन की लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें मून और प्लैनेट दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।